तो ब्रह्म कपाल में वीडियो बनाई और दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं नाग नागिन की तरफ को, मतलब जहाँ पे भृगु गुफा है वहाँ दर्शन करने के लिए। लेकिन मुझे अभी इतना आइडिया है नहीं कि भृगु गुफा है कहाँ। मतलब कुछ लोगों से बात हुई, कोई कह रहा कि पहले है, कोई कह रहा बाद में है। तो अब देखते हैं हमें भृगु गुफा मिलती भी है कि नहीं मिलती है। तो मंदिर से घर आने के बाद अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और आज खाना खाने के लिए सभी जो भी मतलब जितने भी हमारे गांव में लोग हैं तो सबको उन्हीं के घर पे था जहां मम्मी और पापा जा रखे थे। तो बाकी हम लोग जो भृगु गुफा है वहां से नीचे आ गए हैं और अभी मेन रास्ते में पहुंच चुके हैं। और अभी हल्की सी जो है बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई है। तो आज जो है सुबह से लेकर के अभी तक का मौसम ऐसा ही था। सुबह से दिन तक तो मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और लगातार बारिश हो रही थी, रुक ही नहीं रही थी। फिर दिन के टाइम पे थोड़ा देर रुक गई थी और हम लोग घूमने आए तो मौसम एकदम बढ़िया था। और अभी घर जा रहे हैं तो फिर से जो है बारिश आना शुरू हो गई है। और तो इस पत्थर के नीचे गुफा है और इसी गुफा के अंदर महाराज जी ने हमें बताया कि भृगु जो महाराज जी थे उन्होंने पूरे 10,000 साल तक यहाँ तपस्या करी थी। बाकी यहाँ की देख रेख महाराज जी ही करते हैं। और ये इनका घर हो गया। इस साइड में मतलब बहुत सारे घर हैं भाई। हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। तो आजकल मौसम लगातार सेम ही हो रहा था। सुबह के टाइम पे धूप आती है और दिन के बाद कभी बादल या फिर कोहरा, बारिश तो नहीं हो रही थी। लेकिन कल रात से जो है रात के मतलब 12-1 बजे के बाद बारिश शुरू हो गई थी होगी और अभी तक बारिश ही हो रही थी। और अभी जाके बारिश थोड़ा कम हुई है। तो पहले आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ आज का। तो आज का मौसम ऐसा है, मतलब कल रात भर से बारिश हो रही थी, अभी जाके थोड़ा बहुत बारिश कम हुई है। और मतलब मौसम पूरा घना पैक हो रखा, एकदम ही पैक हो रखा। नीलकंठ पर्वत तो खैर कभी दिख ही नहीं रहा, कुछ बहुत काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन जो कोहरा है वो भी धीरे धीरे लगना शुरू हो गया है और पूरा पैक हो रहा है। पहाड़ की चोटियाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। साथ में मंदिर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है और माणा साइड वाला एरिया भी नहीं दिखाई दे रहा। और कुछ ऐसा ही माहौल है भाई बारिश के बाद ना। और आजकल मतलब लगातार ही मौसम काफ़ी टाइम से ख़राब है। लगभग 10-15 दिन से ज़्यादा तो हो गए होंगे। लेकिन अभी सावन का महीना भी नहीं आया है, जो कि सावन के महीने में मतलब ऐसा मौसम रहता है कोहरा वाला, बारिश वाला ना। और बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ गई है भाई बद्रीनाथ में। अगर आप लोग आजकल बद्रीनाथ आने की सोच रहे हो तो जैकेट वगैरह, टोपी वगैरह सब लेके आना, क्योंकि आजकल ऐसा ठंडा हो रहा है जैसे अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे होता है या फिर शुरुआत में जब हम लोग बद्रीनाथ आते हैं उस टाइम पे इतना ठंडा होता है। तो आजकल सेम वैसा ठंडा हो रहा। पानी इतना ठंडा आ रहा है कि बर्तन धोने में मेरे हाथ ऐसे जम जाते हैं। आजकल कपड़े और बर्तन धोना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। और हवा चलती है यहाँ बर्फीली वाली। तो घर का सारा काम करने के बाद मैं आई हूँ मंदिर के पास में तुलसी देने के लिए। वैसे तो पापा आते हैं, लेकिन पापा और मम्मी गांव में आज किसी के घर पे गए हैं, उनके घर पे कुछ काम है, तो मुझे आना पड़ा तुलसी देने के लिए। और आज जो है फिर से मंदिर के आसपास में भीड़ भाड़ है नहीं, लेकिन कल से जो है कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। तो 1-2 दिन में फिर से जो है बद्रीनाथ में भीड़ भाड़ भी और साथ में चहल पहल शुरू हो जाएगी। जो भी दुकानें बंद हो रखी हैं नए पुल के साइड सारी दुकानें खुल जाएगी। तो अच्छा लगता है भाई। नहीं तो आजकल ऐसा मतलब बोरियत सी आ रही, क्या बताऊँ आप लोगों को, मन ही नहीं कर रहा इस साइड आने का। तो भोग लगने का टाइम है और अब रावल जी जा रहे हैं मंदिर में, इसलिए पूरे ही मंदिर को खाली कराया गया है। तो मंदिर से घर आने के बाद अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और आज खाना खाने के लिए सभी जो भी मतलब जितने भी हमारे गांव में लोग हैं तो सबको उन्हीं के घर पे था जहां मम्मी और पापा जा रखे थे।
तो करीना दीदी लोग भी आए हैं और बाकी अभी बारिश नहीं हो रही है। और जो सुबह तक कोहरा लग रखा था चारों ओर, वो भी काफ़ी हद तक हट चुका है। कोहरा मतलब धीरे धीरे हट ही रहा है। तो दिन में खाना खाने के बाद दीदी को छोड़ने गई थी आधे रास्ते तक, और मैं और करीना आए हैं अभी माला देने के लिए। मैं कुरुमधारा के पास में रुकी हुई हूँ, बाकी करीना ऊपर पे मेरी माला देने के लिए जा रखी है, ये रही। और मौसम भाई अभी थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, तो इसलिए हमारा घूमने का प्लान बना। और मैंने इसे बोला तो है कि जहाँ नाग नागिन है वहीं से आगे के पीछे कहीं पे भृगु गुफा है, तो वहाँ जाएंगे अगर बारिश नहीं होगी तो। पहले करीना आएगी तब उससे पूछते हैं। तो माला देने के बाद अभी हम लोग आ रखे हैं ब्रह्म कपाल के पास में। और मौसम मतलब कल रात से ही बारिश हो रही थी, तो नदी का जो पानी है वो काफ़ी कम हो गया है आज। नहीं तो पानी यहाँ ऊपर तक आ रहा था भाई, इन सीढ़ियों तक, और आज नदी का पानी एकदम कम हो रखा है। बाकी यहाँ से आगे ब्रह्म कपाल सामने पे, तो नदी के जस्ट बगल में शिव शंकर भोलेनाथ जी का मंदिर। बाकी यहीं पे जो है ब्रह्म जो भगवान जी हैं उनका कुंड भी है। और वैसे यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन आजकल नदी का पानी इतना बढ़ रखा है और इस साइड भी काम चल रहा है भाई ना। क्योंकि जब कुछ टाइम पहले भी क्या, शुरुआत में आई थी मैं उस टाइम पे ये बिल्कुल भी नहीं था ऐसा कुछ भी, और आजकल पूरा ही चेंज हो गया है। और हम लोग पहुँच चुके हैं ब्रह्म कपाल में। तो जब शिव शंकर भोलेनाथ जी ने ब्रह्म हत्या की थी, तो उनको ब्रह्म हत्या से कहीं भी मुक्ति नहीं मिल रही थी। तो जब भगवान जी बद्रीनाथ आए थे, तो बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में ही उनके त्रिशूल से जो ब्रह्मा जी का सिर है वो छूट गया था। और यहाँ पे जो है ये शिव भगवान जी के हाथ की उंगलियों के निशान हैं। तो बाकी जो ब्रह्म कपाल है वो नदी के जस्ट बगल में है भाई। जब नदी का पानी बढ़ता होगा तो इन लोगों को डर भी ज़रूर लगती होगी। और इस साइड भी जो है स्मार्ट प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, टाइल्स यानी कि पत्थर बिछ रहे हैं। जब कुछ टाइम पहले आई थी तो उस टाइम पे ऐसा था नहीं। तो ब्रह्म कपाल में वीडियो बनाई और दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं नाग नागिन की तरफ को, मतलब जहाँ पे भृगु गुफा है वहाँ दर्शन करने के लिए। लेकिन मुझे अभी इतना आइडिया है नहीं कि भृगु गुफा है कहाँ। मतलब कुछ लोगों से बात हुई, कोई कह रहा कि पहले है, कोई कह रहा बाद में है। तो अब देखते हैं हमें भृगु गुफा मिलती भी है कि नहीं मिलती है, क्योंकि इस रास्ते में कोई भी है नहीं, हम दोनों के अलावा कोई तीसरा दिख ही नहीं रहा है भाई। और फिर पूछना भी तो किससे पूछना ना, और इसको चलना पसंद नहीं है ना ज़्यादा, इसलिए ऐसे मुंह बनाती रहती है। तो लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं, और भृगु गुफा ना सही लेकिन नाग नागिन के दर्शन ज़रूर करवाऊंगी। तो चलते चलते हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं, और सामने पे नाग नागिन जोड़ा, नाग नागिन भगवान जी का मंदिर। बाकी हमें अभी तक जो भृगु गुफा है वो दिखी है नहीं। और कुछ मतलब 1 महीने पहले आई थी जब, उस टाइम पे तो इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका था, क्योंकि लाइन यहाँ तक भी लगी हुई रहती थी। और आजकल एकदम खाली खाली सा हो रखा है। बाकी इस साइड भी आप लोगों को बहुत सारे होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे। एक यहाँ ऊपर पे भी है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बाकी मतलब 1 महीने पहले लगभग मैं आई थी नाग नागिन के साइड, और उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बद्रीनाथ जो है वो सांप रहित भूमि है, क्योंकि यहाँ नाग नागिन के जोड़े को श्राप मिला था भगवान बद्री विशाल जी का, तो इसलिए वो पत्थर के बन गए थे। और तब से जो है बद्रीनाथ में सांप वगैरह नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि जब भगवान जी यहाँ तपस्या करने के लिए आए थे तो उनके माता ने, भगवान बद्री विशाल जी की माता जो कि माता मूर्ति है, तो उन्होंने उनके पीछे नाग और नागिन के जोड़े को छोड़ दिया था। तो भगवान जी ने, मतलब भगवान जी की तपस्या भंग ना हो, तो इसलिए भगवान जी ने जो नाग और नाग का जोड़ा भगवान जी के पीछे आया था तो उसको पत्थर का बना दिया था। तो सामने पे नाग और नागिन का जोड़ा पत्थर पे आकृति बन रखी है। तो
नाग नागिन भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग नाग नागिन से काफ़ी आगे चले गए थे, लेकिन फिर हमें कोई लोकल मिले तो हमने उनसे भृगु गुफा के बारे में पूछा। और भृगु गुफा जो है नाग नागिन मंदिर के मतलब ये नाग नागिन मंदिर है, तो यहीं से ऊपर जो यहाँ पे बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, कि यहाँ पे झंडा भी है, तो ये है भृगु गुफा। और अब हम लोग यहाँ ऊपर जाएंगे भाई। हम लोग नहीं तो नाग नागिन से काफ़ी आगे चले गए थे ना करीना। करीना बिजी हो रखी थोड़ा। तो नीचे पे मेन रास्ता है और मेन रास्ते से ये वाला रास्ता ऊपर को आ रहा है और यहीं से हमें ऊपर को जाना है। बाकी सामने पे है भृगु गुफा गांव के बीच में, और इस गांव का नाम है गजकोटी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं भृगु गुफा और सामने पे है भाई, और ये रास्ता है। पहले हम लोग थोड़ा खो गए थे, हम इस साइड को चले गए थे, लेकिन सामने पे भैया है तो भैया ने हमें रास्ता बताया। तो हम लोगों ने हाथ भी धो दिया है और पहुंच चुके हैं हम लोग भृगु गुफा। तो इस पत्थर के नीचे है भाई, और यहाँ कोई रहता भी है शायद। तो ये है भृगु गुफा, और गुफा भी बंद हो रखी है शायद। तो बाकी हम लोगों ने जो भृगु महाराज जी हैं उनके दर्शन भी कर लिए हैं, और जो मतलब महाराज जी यहाँ पूजा करते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो भृगु महाराज जी थे उन्होंने गुफा में पूरे 10,000 साल तपस्या करी थी, और साथ में हनुमान भगवान जी भी हैं। तो यहाँ मैं पहले कभी नहीं आई थी, आज फर्स्ट बार आई हूँ करीना के साथ वो भी। तो इस पत्थर के नीचे गुफा है, और इसी गुफा के अंदर महाराज जी ने हमें बताया कि भृगु जो महाराज जी थे उन्होंने पूरे 10,000 साल तक यहाँ तपस्या करी थी। बाकी यहाँ की देख रेख महाराज जी ही करते हैं। और ये इनका घर हो गया। इस साइड में मतलब बहुत सारे घर हैं भाई। और बाकी सामने पे जो भैया है इन्होंने ही हमें रास्ता दिखाया, तो वहाँ पे खन रहे हैं। हम तो इस साइड को चले गए थे गलत रास्ते को, पर फिर भैया ने बताया कि इस रास्ते आना है। तो बाकी हम लोग भृगु गुफा से काफ़ी नीचे आ गए हैं और मेन रास्ते में पहुँचने वाले हैं। और इस जो कांटे का मतलब यहाँ पे एक पौधा है, इस पे इतने प्यारे प्यारे से वाइट कलर के फूल खिल रखे भाई। और बद्रीनाथ में भी सच में हर जगह फूल ही फूल दिखेंगे आपको। और फिर से जो है कोहरा लगना शुरू हो गया है इस साइड से आ रहा अभी। तो बाकी हम लोग मेन रास्ते में पहुंच चुके हैं, और अभी हल्की सी जो है बारिश भी शुरू हो गई है। और जब 1 महीने पहले इस साइड आई थी तो उस टाइम पे इतनी चहल पहल, इतनी भीड़ भाड़ थी बहुत ही ज़्यादा, मतलब नाग नागिन तक तो लाइन लगी हुई थी। और आजकल जो है सब एकदम खाली खाली सा है। नहीं तो इस साइड इतनी दुकानें थी, रेस्टोरेंट वगैरह थे, बाकी होम स्टे टेंट वगैरह भी मैंने आपको बहुत सारे दिखाए थे, कितने सारे हैं कि। और आजकल सब बंद हो रखे हैं, सब आजकल कुछ भी खुला हुआ है नहीं। और रास्ता तो बाकी हम लोग जो भृगु गुफा है वहाँ से नीचे आ गए हैं और अभी मेन रास्ते में पहुँच चुके हैं। और अभी हल्की सी जो है बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई है। तो आज जो है सुबह से लेकर के अभी तक का मौसम ऐसा ही था। सुबह से दिन तक तो मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और लगातार बारिश हो रही थी, रुक ही नहीं रही थी। फिर दिन के टाइम पे थोड़ा देर रुक गई थी और हम लोग घूमने आए तो मौसम एकदम बढ़िया था। और अभी घर जा रहे हैं तो फिर से जो है बारिश आना शुरू हो गई है। और बाकी इस साइड मतलब जब सीज़न चलता था ना तो यहाँ तक लाइन लगी हुई रहती थी भाई, यहाँ से काफ़ी आगे तक, मतलब जहाँ नाग नागिन है वहाँ तक लाइन लगी हुई रहती थी, क्योंकि इतनी भीड़ रहती थी बद्रीनाथ में। और इस साइड इतनी दुकान वगैरह थी, होम स्टे थे, टेंट वगैरह थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी। और आजकल सब बंद हो रखी हैं क्योंकि भीड़ है नहीं, तो इतने दूर कौन ही आएगा। हम ही आज लोग घूमने आए तो होता है ना, हमें कोई दिखाई नहीं। बाकी सब दुकानें बंद हो रखी इस साइड, ये वाली ऊपर पे थी और टेंट वगैरह है, बाकी तो सब बंद हो रखी है। और आगे भी जितनी भी दुकानें हैं सब बंद ही है। तो जो ये वाला पुल है, ये वाला पुल भी मतलब काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। और बाकी यहाँ से मतलब जो अलकनंदा नदी है वो इतनी धीमी गति पे जा रही है भाई, धीमी गति पे अलकनंदा नदी का पानी बह रहा है।
और नदी के पास में तो इतना तेज़ बहाव रहता है और इतनी तेज़ तेज़ बहती है। बाकी इस साइड इतना धीमी गति पे बह रही है, एकदम आराम आराम से। तो हम लोग अभी मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं। बाकी आज जो है मंदिर के पास में थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ दिख रही है। इस स्पॉट में भी काफ़ी लोग हैं, बाकी लाइन तो लगी हुई नहीं है। तो मंदिर से घर आने के बाद हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। बाकी अभी जो है बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम का तो कोई भरोसा है नहीं कि कब बारिश हो जाए। बाकी अभी मुझे वीडियो एडिट वगैरह भी करनी है। तो मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।